ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਮੈਥ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਲਾਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥਿਊਰੀ ਤੇ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਰਨ ਵਿਚਾਰ ਥਿਊਰੀ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 200 ਪਲੱਸ MCQ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 200 ਪਲੱਸ MCQ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਟੇਲਡ MCQ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਘੱਟ ਕੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਬਣਾਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰੇਅਰ ਸੋਚੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਸੋਚੇ ਹੋਣਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮੋਲਡ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਪਰ ਪਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਆਨਸਰ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਜਰੂਰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਅੱਜ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 10 MCQ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 10 ਚੋਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਹੋਏ। ਜਰੂਰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਭਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ, ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਬਸੇ ਬੜਾ ਅੰਗ। ਆਨਸਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 4 ਤੋਂ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ MCQ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਫਸਟ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ? फर्स्ट बन सकता है कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। तो उनका थोड़ा क्या होगा? ध्वनि। ठीक है, जे पूछ लें भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, फिर आऊगा वर्ण। जे पूछ लें थोड़े तो भाषा की सबसे छोटी अर्थ युक्त इकाई। ठीक है, जिंदे विच मतलब अर्थ हुंदा है, तो वो क्या होगा? शब्द। तो एक हुण पूछ लें कि भाषा की सबसे बड़ी अर्थयुक्त, या पूछ लें भाषा की सबसे बड़ी इकाई। दोनों अर्थयुक्त भी होवे भला दी, ते नाल थोड़े भला दी कल्ला लिखिया होवे कि सबसे बड़ी इकाई। थोड़ा सेम ही आंसर आऊगा वाक्य। तो हुण इत्थे मैं मोल्ड करके क्वेश्चन बनाया कि भाषा का सबसे बड़ा अंग। ते भाषा दे किन्ने अंग अपने कोले पहलां गल कीती सी आपां वर्ण, शब्द। ठीक है, तो उस बाद आप वाक्य। तो सब तो वड्डा अंग की है? वाक्य। क्योंकि वाक्य तो अपने पैरे बनते हैं, हरेक चीज गंधांश बनते हैं। तो अपना राइट आंसर इनका क्या होगा? वाक्य। देखो किन्ने वधिया डिटेल्ड क्वेश्चन है। मौखिक पूछ लें सब तो छोटी तो ध्वनि, जे लिखित पूछ लें तो वर्ण, अर्थयुक्त पूछ लें सब तो छोटी तो शब्द, सब तो वड्डी सीधे ही पूछ लें कि सब तो वड्डी इकाई वाक्य, सब तो वड्डी अर्थयुक्त इकाई वाक्य, सबसे बड़ा अंग वाक्य। 3 क्वेश्चन वाक्य नूं लैके बन गए। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ। ਇੰਨੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 MCQ ਕੱਢਦੇ ਮੈਂ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। अगला है, ध्यान नाल देखना। निम्नलिखित में से वृद्धि संधि का शब्द बताएं। लो हुण इहदे विचों दसो की आंसर आऊगा। मैं पहला भी कहा सी कि मैं क्वेश्चन पाए है, डिटेल्ड क्वेश्चन पाए है। तो निक्के निक्के चीज़ों का भी ध्यान दिता कि किहड़े क्वेश्चन हो सकते, आंसर किहड़ा राइट है तो किहड़ा रोंग है। दसो इहदा की आंसर आऊगा अपने कोले? A B C सारे कमेंट कर दिया करो जिहड़ा भी तुहानूं लगदा। ठीक है, इत्थे मैं गल कीती गई है वृद्धि संधि दी। तो ये चीज़ां मैं तुहानूं पढ़ाईआं होईआं पहलां भी कि इहदा आंसर की आऊगा। तो इहदे विच चलो आप आंसर वाल चलदे हां। तो इहदे विच गल कीती गई है निम्नलिखित में से वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि किहड़ी है? पहलां तां तुहानूं मैं 3-4 चीज़ां दस्सिआं। ये आंदे अपने कोले दीर्घ विच। ठीक है, दीर्घ विच आंदे आ। वृद्धि संधियां किहड़ियां किहड़ियां सी? एक तां सी ए वाली, ए ते ओ। ठीक है, ये दोनों की सीगियां? वृद्धि संधियां। ये कराए हुए है ना, आई थिंक याद होंगे काफ़ी बच्चों को। तो मैं पहला भी कहा सी मैं निक्के निक्के पॉइंट तो चक के क्वेश्चन बनाऊंगा, हजे होर अगे देखने को मिलणगे तुहानूं। तो अपना इहदा राइट आंसर की आऊगा? ए वाला। ठीक है, बी ऑप्शन अपना राइट है। देखिए कितना वधिया क्वेश्चन सी। इहदे विच गुण संधियां आंदियां। गुण संधियां नोट कर लियो जिहड़े बच्चे ने करनी है। आह वाली सच एक इहदे नाल हैगी सीगी। ठीक है, गुण संधि विच की आऊगा अपने कोले? गुण संधि विच आउणगे आह वाले। क्लीयर है? चलो अगे चलदे हां आपां। नेक्स्ट, संस्कृत में स्वरों की संख्या 12, 13, 11 ते 14। दसो की आंसर आऊगा इहदा कि संस्कृत में स्वरों की संख्या। हुण देखो आपां पहलां गल कीती सी हिंदी, हिंदी दे तां रटे होणगे तुहानूं। हिंदी दे की है? 11। तो मैं तुहानूं ये भी दस्सिया सी कि संस्कृत दे विच किन्ने है। ठीक है, संस्कृत दे विच किन्ने है? तो संस्कृत दे विच अपना राइट आंसर आऊगा 13।
11 ਤਾਂ ਆਹੀ ਹੈ, ਦੋ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ। ਇਹ ਹੈ ਦੀਰਘਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੀਰਘਰੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਵਰ ਕਿਹੜਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਟਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟਰੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਟਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਜੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਵਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, 13। क्लियर है, सारे बच्चों को पता लग गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं आप। नेक्स्ट देखो प्लुत स्वरों की हिंदी में संख्या। प्लुत स्वर पहला तो मैं थोड़ा दस देना, ये कादे विच आंदे आ, ये आंदे आ मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय, उच्चारण के स्थान नहीं, उच्चारण में लगने वाले समय विच जिहड़े प्रकार वंडे गए आ 3, ठीक है। उन्हां विच आंदे आ किहड़े-किहड़े आंदे आ, ह्रस्व आंदा एक तां, एक दीर्घ आंदा ते एक आंदा प्लुत। तो इत्थे प्लुत नूं लैके क्वेश्चन बनाया गया, ठीक है। इत्थे प्लुत स्वर नूं लैके क्वेश्चन बनाया गया कि हिंदी में इनकी संख्या कितनी है। मैं दस्या होया इन्हां दी संख्या हिंदी विच हैगी है अपने कोले 8, ठीक है। हुण काफ़ी बच्चे जिन्होंने नहीं किया होना, जिन्होंने क्लास नहीं लाई होनी, उन्होंने दिमाग च होऊगा किहड़े किहड़े। एक तो अपने कोल आ गया इहदे विच ह्रस्व स्वर अ वाला, ठीक है। ते उस तो बाद 7 दीर्घ स्वर जिहड़े हैगे हुंदे अपने कोल, ठीक है। इन्हां 7 नूं ते 1 नूं इन्हां नूं मिला के अपने कोल की बन जांदे 8 प्लुत स्वर बन जांदे हिंदी दे। मैं स्पैशल लिखिया नाल हिंदी दे, तो एक संस्कृत दे भी है, वो मैं थोड़े तो नैक्सट लैक्चर दे पूछूंगा। चलो क्लीयर है। हुण नैक्सट चलते हैं। हुण इहदे विच आ गया वृत्तमुखी शब्द को पहचाने। अज 2 क्वेश्चन मैं इहो जिहे पाए आ जिहड़े तुहाडे एग्जाम दे विच पूछे जाण दे 100% चांस है, जे इन्हां नूं लैके टॉपिक च पूछा भी गया तो कोई। हुण इत्थे वृत्तमुखी की गल कीती गई है। वृत्तमुखी किंदा हिस्सा है, ये तो आपां नूं पता है कि स्वर दा, पर स्वर दे भी अगों पार्ट वंडे होए आ। तां हुण इहदे विच दसो कि वृत्तमुखी किंदा हिस्सा। अपने कोल की है, आपां स्वर वंडे सी ओष्ठ, ओष्ठ आकृति के आधार पर, ओष्ठ आकृति के आधार पर आपां स्वर वंडे सी, ठीक है। किन्ने प्रकार च वंडे सी, 2 प्रकार च वंडे सी। किहड़े किहड़े, एक तो वृत्तमुखी ते एक सीगे अवृत्तमुखी। तो आपां हुण गल कीती है वृत्तमुखी दी। वृत्तमुखी दे आपां शब्द पहचानने आ, तां इहदे विचों राइट आंसर अपना क्या आऊगा, इहदे विचों राइट आंसर अपना आऊगा ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚ ਹੋਊਗਾ ਊ। ਵ੍ਰਿਤਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਗੋਲ ਹੋ ਜੇ, ਮੂੰਹ ਗੋਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵ੍ਰਿਤਮੁਖੀ। ਔਸਤ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ, 2 ਵ੍ਰਿਤਮੁਖੀ ਤੇ ਅਵ੍ਰਿਤਮੁਖੀ। ਜੇ ਵ੍ਰਿਤ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਵ੍ਰਿਤਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਦੀ ਚ, ਤਾਂ 4 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਚਲੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵ੍ਰਿਤਮੁਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਹਿਤ ਸਵਰ ਬਤਾਓ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਂ ਵਿਊ ਲਾਈਨ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਖ ਹੀ ਮਾਰਨਾ। ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਮੈਂ ਘੱਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਪਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਦਊਂਗਾ, ठीक है। हुण इहदे च ग्रहित स्वर बहुत बच्चों का ध्यान च नहीं होना, बहुत बच्चे भुल गए होने, बहुत बच्चों ने जे पहली बारी लैक्चर देख रहे हैं तो उन्होंने तो जमा ही नहीं पता होना ग्रहित स्वर हुंदे किहड़े आ। मैं तुहानूं एक चीज़ दसी सीगी कि एक हुंदे अपने कोले आगत स्वर, ध्यान नाल नोट कर लिओ जिहड़े बच्चे करते रहिंदे आ नोट, ठीक है। एक हुंदे अपने कोले आगत स्वर, ठीक है। एक हुंदे अपने कोले अंग्रेजी भाषा के, इंग्लिश भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज दे वर्ड, ठीक है। एक हैगा अपने कोले विदेशी वर्ड, विदेशी, ठीक है, विदेश से लिया गया। हुण एक आ गया अपने को मेहमान, मेहमान, ठीक है। तो एक अपने को आ गया हुण ग्रहित। ते ये जिहड़े नाम है 1 2 3 4 5, ये 5 नाम इक्को ही स्वर दे है, किंदे है, आ वाले दे, ठीक है। आ वाले स्वर दे है। ये स्वर किहड़ा हुंदा है, जिंदे उत्ते अर्ध चंद्र बिंदु लग्या हुंदा, मतलब की है अर्ध लग्या हुंदा, पूरा नहीं हुंदा ये, ठीक है। इनू ऐ क्यों कहते हैं आगत, मतलब ये बाहरों लिया गया स्वर है, अंग्रेजी भाषा तो लिया गया कह लो, ठीक है। ग्रहित स्वर कह लो, इनू ग्रहण किया गया स्वर जिन्हों कह दें विदेशी भाषा तो लिया गया। मेहमान जिहड़ा मेहमान के तौर पर अपने को बाहरली भाषा तो ऐड होया इत्थे आके। क्लीयर हो रहा कंसैप्ट, ठीक है। आई थिंक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहा होना। हुण चलो आप हुण अगों करते हैं, अगले क्वेश्चन चलते हैं। मैं बार बार कह रहा सी कि बहुत वधिया क्वेश्चन है। चलो मध्य स्वर। हुण मध्य स्वर बहुत बच्चे तो भुल ही गए होंगे मध्य स्वर। मैं तां ही क्वेश्चनों के नाल तुहानूं की एक्सप्लेनेशन दिना कि जिहड़े बच्चों नूं नहीं ध्यान च उन्हां नूं दुबारा सुन के ध्यान च आ जाए, फिर नहीं तुसीं भुलदे। नहीं तो दस्सण नूं तो मैं हुण सीधा आंसर दसदा।
ਚਲੋ ਮੱਧਿਆ ਸਵਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਨੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੀ जीभ के आधार पर, ठीक है, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर, सॉरी, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर, ये उनका पार्ट है। हुण मैं दस्या क्यों नहीं पूरा, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी इस नाल रिलेटेड है। हुण ये पहला आंसर दस देना तुहानूं मैं, इहदा आंसर आऊगा अ, ठीक है। मध्य स्वर किहनूं कहंदे आ, अ नूं कहंदे आ मध्य स्वर। तां अगले क्वेश्चन दे विच मैं पूरा ही कंसैप्ट क्लीयर करा देना तुहानूं। लो हुण देखो, हुणे दस्सण लग्या सी ना मैं कि जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों को कितने प्रकार में बांटा गया। एक तो तुहानूं मैं सीधा ही दसता कि मध्य स्वर हुंदा है, ठीक है। हुण बाकी दसो 2 3 4 5, तां सुन लो जिहड़े बच्चों ध्यान च नहीं। जीभ की क्रियाशीलता मतलब जीभ किवें क्रिया करदी है, उपर लगदी है, थल्ले लगदी है, किहड़े हिस्से ते लगदी है। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर इत्थे गल कीती गई स्वरां नूं, ना कि व्यंजनां नूं, ना ही वर्णां नूं। इत्थे गल कीती गई स्वरां नूं। स्वरां नूं वंडिया गया 3 भागां च, ठीक है। पहला किहड़ा, पहला हुंदा अपने अगर स्वर, दूसरा किहड़ा जिहड़ा हुणे तुसीं कीता सी मध्य, अगर किहड़ा हो गया अगे वाला, मध्य मतलब विचाले वाला, ते लास्ट ते फिर की आ गया जिन्हों पिछे वाला कहते हैं पश्च स्वर। क्लीयर है। हुण इहनूं याद रखण दा तरीका पहलां भी दस्सिया सी ते फिर सुन लो। स्वर तां सारिआं नूं आंदा ही है। मध्य च किहड़ा ऐड कीता आपां, ऐड कीता मध्य च एक ही है, ठीक है। मध्य च तुहानूं सीधा सीधा पुछ लैण किन्ने आ, एक। हुण इहदा आंसर की सी, पहला आंसर भी सुन लो इहदा, 3। किन्ने प्रकार सी, 3। अगर मध्य पश्च, मध्य च किहड़ा आंदा, अ वाला आंदा मध्य च। हुण इहनूं याद किवें करना, सौखा तरीका दसूंगा बिल्कुल। देखो मैं तुहाडे सामने लिखण लग्या, अ तो बाद किहड़ा स्वर आंदा, आ, ठीक है। आ तो बाद किहड़ा आंदा, ई, दोनों ई इत्थे लिखतियां, ठीक है। ई तो बाद किहड़ा आंदा, ई तो बाद आंदा ऊ, दोनों ऊ जोड़ा इत्थे लिखता। ऊ तो बाद किहड़ा आंदा, ए तो बाद ए इत्थे लिखता। जोड़े जोड़े लिखी जाने बस चक के, एक इनू इत्थे रखता, फिर जोड़े इधर, फिर एक जोड़ा इधर, फिर जो एक जोड़ा इधर, हुण लास्ट वाला जोड़ा फिर उधर। क्लीयर हो रहा है, वेखो कितना सौखा तरीका याद करना। हुण इहदे विचों सारे स्वर 4 5 4 9 1 10 एक रह गया। हुण इत्थे भी, इत्थे 5 है, इत्थे 1 ही रहना, इत्थे भी 5 पूरे करने ते इत्थे री लाता। लो आ सी तुहाडा अगर स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। देखो कितना सौखा तरीका है। चलो अगे चलते हैं हुण आपां। इहदे 3 आंसर आऊगा जिहड़े बच्चों ने दिता, वेरी गुड। चलो विपरीत स्वर बताओ। हुण कहोगे सर विपरीत सब स्वर की, नवां सब कढ लिया। तो मैं वार वार कह रहा सी कि क्वेश्चन दूंगा भला 2 करावां, पर कराऊंगा पूरे मजेदार क्वेश्चन कि वाकई लगे कि कर रहे ही नहीं पुराना बोर काम जिहड़ा पिछलियां वीडियो दे विच कीता होया उही कुछ चली जावे। उन्हां दा कोई फायदा भी नहीं तुहानूं कराउण दा, ना ही मेरा तुहानूं कराउण दा फायदा, क्योंकि वो बच्चों ने पढ़िया होया। नवां कुछ कराओ, नवां सीखण नूं मिलूगा, फिर ही तुहानूं फायदा करन दा। इत्थे मैनूं टाइम लाउण दा ते तुहानूं क्लास लाउण दा। विपरीत स्वर बताओ, इन्हां विचों विपरीत स्वर हुंदे किहड़े हन। हुण आपां की स्वरां नूं वंडिया सी, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ, ਜੀਵ ਦੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀਵ ਦੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 3। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੰਡਿਆ ਤਾਲੂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਤਾਲੂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਵੰਡਿਆ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਤਾਲੂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਸਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਵਰਿਤ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਿਵਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਰਧ ਵਿਵਰਿਤ, ठीक है, तो एक है अर्ध सवरित। मतलब हुण इन्हां दा सुन लो मतलब भी, जे तुहानूं नहीं ध्यान च तां मैं दस ही दिना, जे तुहाडे नहीं, काफ़ी कई बच्चों दे नहीं हुंदा, कोई वड्डी गल नहीं। जे आपां रिवीजन कराई चलूंगा मैं नाल नाल, तुसीं भी करी चलोगे, फिर तुहानूं ध्यान चल लग जूगा। हुण देखो सवरित किहड़े हुंदे आ, सवरित ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ अर्ध सवरित ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਵਿਵਰਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੂੰਹ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲਿਆ, इनका आंसर की है फिर नंबर 2, ठीक है। हुण अपने को नंबर आंसर की आंदा, इनका आंसर अपने को हैगा नंबर 2। वेरी गुड, जेडे बच्चों का राइट है। चलो नैक्सट चलते हैं आपां। एक मात्रिक स्वर पहचाने, सर ये की हुण दसता, ये की हुण एक मात्रिक किहड़े हुंदे आ पहलां ये दसो, फिर दसांगे तुहानूं आंसर, ठीक है। तो हुण मैं तुहानूं एक चीज़ कहा सीगा कि मैं कराऊंगा पॉइंट टू पॉइंट चीज़, जिन्ना क्वेश्चन ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰਾਉਂ, ਪਰ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਤਰਿਕ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦਾ दूसरा नाम, फिर ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ, ਮਾਤਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕੇ लगने वाले समय पे आधार पर हम ਆਪਾਂ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ह्रस्व स्वर, ਨਾਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਦੀਰਘ ਸਵਰ, ਨਾਲ ਸੀ प्लुत स्वर।
ਹੁਣ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਮਾਤਰਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਹਿਰਸਵ ਸਵਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲਘੂ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਛੋਟਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਾਤਰਿਕ, ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹਿਰਸਵ ਸਵਰ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹਿਰਸਵ ਸਵਰ ਪਛਾਣਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ। ਹਿਰਸਵ ਸਵਰ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 4 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਵਾਲੀ ਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਊ ਤੇ ਰੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਚ ਹੈਗਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਫਿਰ, ਨੰਬਰ 4। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਰਟੀ ਗਈ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਦੱਸਿਓ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਆਪਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਨੰਬਰ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਲਾਸ ਥੋੜੀ ਦੇਖਦੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਕਾਫੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੇਸਟ ਹੋਵੇ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।